कहीं ना कहीं एक क्रिएटर है आमिर टीआरटी। अच्छा। बहुत लोग कहते हैं कि राउंड 12 की फर्स्ट कॉपी है। फिर एक क्रिएटर और है सलमान। हाँ, राउंड टू हाँ, वर्ल्ड। सलमान हाँ, सलमान राउंड टू वो वर्ल्ड। भी आपके कुछ ऐसे ही बताते हैं कि हाँ, तो वो दोनों चैनल हमसे इंस्पायर होकर बने हैं और लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सब तरह से सवालों से घिरे होते हैं ना हम, कि जब चारों तरफ से लोग सवाल पूछ रहे होते हैं ना कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब तो दिमाग कभी कभी ना ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसे ब्लैंक दिमाग को रिवाइव करने के लिए बस एक ही चीज़ मेरे ख्याल से काम आती है कि बस आंखें बंद करो और सोचो कि तुम बस इस प्लैनेट पे हो ही नहीं। ओके, जस्ट हो ही नहीं, क्योंकि दूसरों के एक्सपेक्टेशन को हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरों की एक्सपेक्टेशन जब एक पूरी होगी दूसरी बढ़ती चली जाएगी, तो उसे तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है अपने मन को काम डाउन करें और जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, जिस चीज़ में हम ठीक हैं, ठीक है, या फिर धीरे धीरे सही, लेकिन जो काम हमने शुरू किया है उसे कंप्लीट कर लें, सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी की सॉल्व हो जाएगी। रियली, ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यस, काम जो है हमारा ऑनगोइंग चल रहा है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछताछ चैनल से है जाना पड़ा जेल क्यों, रोला वर्सेस सिस्टम, फीचरिंग वसीम अहमद, राउंड टू हेल। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी सी पॉडकास्ट वीडियो है, ठीक है। तो पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, ठीक है, इंटरव्यू वीडियो है ये। तो उसके हम लोग छोटे छोटे कई पार्ट्स में क्लिप्स देखेंगे, ओके, एंजॉय करेंगे और सवालों के जवाब सुनेंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की पूछताछ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं और आज की जो हमारी पूछताछ है हर बार की तरह होने वाली है पूरी तरह अनफिल्टर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत ही परचम हासिल किया। 35 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुरादाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले 3 दोस्त जैन सैफी, नाजिम अहमद और वसीम अहमद, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब पर एक एम्पायर खड़ा किया और 35 मिलियन फैन बेस, जिसमें 19 मिलियन ये अपना बताते हैं। भाई सही बात है, ये 19 मिलियन आपका है। आप कह रहे हो तो सही बात होगी। तो चलिए अभी आज की पूछताछ में देखेंगे 19 मिलियन किसका है किसका नहीं है। फिलहाल तो हम स्वागत करेंगे वसीम अहमद आपका। थैंक यू सो मच। डर तो नहीं लग रहा? हम लग रहा थोड़ा थोड़ा सा। कभी सोचा था आप पूछताछ के सेट पे आएंगे? नहीं सोचा था पर आ गए ना, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। चलिए वसीम भाई शुरुआत करते हैं आज की पूछताछ में। भाई वसीम, दो बॉडी बिल्डर सबसे पहले सामने बैठे हैं। हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि मुरादाबाद से यूट्यूब की दुनिया तक का सफर कहाँ से कैसे शुरू हुआ? कहाँ से कैसे शुरू हुआ ऐसा तो बता चुके हैं, फिर आपको भी बता देते हैं एक बार ऑडियंस के, आपकी ऑडियंस को। तो सफ़र ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त हम चाय पे मिलते थे रोज़ाना। वहाँ पर बैठकर हम बात करते थे, नई नई चीज़ें सोचते थे, क्योंकि 12th कर लिया था हम लोगों ने सब ने और काम ढूंढ रहे थे क्या भाई क्या काम करा जाए। तो वहाँ चाय पे बैठते थे तो ऐसे ही जैन के दिमाग में आइडिया आया, उसने कहीं देखा था कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो उस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बनानी हमने शुरू की। पहली वीडियो हमने डाली, उस पर 200 व्यूज़, दूसरी डाली उस पर 2000 व्यूज़, फिर और वीडियो बनाई, तो ऐसे हल्के 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 बढ़ के फेमस हो गए और आज आपके पास बैठे। अच्छा, तकरीबन कितना समय लगा राउंड टू हेल में? राउंड टू हेल को समय लगा फेमस होने के लिए 1.5 साल। 1.5 साल में 35 मिलियन आप ले गए? नहीं, ये नहीं, मतलब एक पहचान बनाने में पहचान बन चुकी थी कि हाँ हमारी 2 से 3 वीडियो बहुत अच्छी वायरल हो गई थी, जैसे कि जियो वाली हो गई, जिम वाली हो गई और जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गई। ये हमारी सबसे बेस्ट उस टाइम की थी। अब तो पता ही है क्या क्या बेस्ट है।
आप 3 लोगों की टीम है आपकी, जैन सैफी हैं आपके साथ, नाजिम जी हैं, एक आप हैं। बिल्कुल। आप तीनों में आप ही की लैंग्वेज में पूछूं तो सबसे ज़्यादा हरामी कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है? जैन सैफी। और अक्सर ऐसा देखने को आता है पब्लिक फोरम में कि आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरे जहन में भी नहीं आया भाई कि भाई मुखिया मुझे बनना चाहिए। पर अल्लाह ताला मतलब ऊपर वाला जो भी देता है, जिसको भी देता है, बहुत सोच समझ के देता है। तो उसके अंदर वो क्वालिटी हैं कि वो मुखिया हो। मतलब आप मानेंगे आप में बुद्धि कम है? मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कड़वी अच्छा, ये घुमावदार एक्टिंग का बात। सफर वसीम राउंड टू हेल के साथ शुरू किया या बचपन से कीटाणु थे कि हाँ मैं कुछ करूँगा? हमारे अंदर कीटाणु तो नहीं थे, पर यह था कि भाई सोचा था कि यार कुछ तो ऐसा करेंगे कि बड़ा हो, कुछ तो करेंगे। बस यही सोच थी दिमाग में, और कुछ करते 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 मेहनत करते करते आज आपके सेट पर आ गए। आपकी अदालत है आपकी पूछताछ। आपकी अदालत का यूट्यूब वर्जन। पूछताछ में मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल करने वाला हूँ कि शायद आपको एसी में पसीने आ जाएं। एसी चल रही है ना आगे। अच्छा, ये आपका नाम है राउंड टू हेल। Yes. बड़ा अजीब सा अटपटा सा नाम है। तो कोई कुछ कहानी भी है कि राउंड टू हेल किसने नाम रख दिया या ऐसी? पहली बात तो राउंड टू हेल एक ब्रांड है, वो अटपटा नाम नहीं है। नहीं, आज की डेट में तो नो डाउट ब्रांड है। 35 मिलियन लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते। तो कुछ सोच के रखा था ऐसी सुबह उठे और राउंड टू हेल? ये जैन ने बता रखा काफ़ी इंटरव्यू में, उसने कैसे रखा था वो ड्रिफ्ट वाला ये सीन तो पता ही है सबको ऑलमोस्ट। गेम का। अच्छा, 3 लोगों में आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हाँ इसके बिना तो राउंड टू हेल झंड है? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और किसी के भी जाने से या किसी के भी यार रहने से वो लास्ट वाली थोड़ा- ईपीएल वाली वीडियो में नाजिम भाई ने बहुत अजीब लग रहा था मुझे। बाद इस तीनों में से कोई नहीं होगा ना, अगर कोई एक भी नहीं होगा पेन तो बहुत अजीब लगेगा। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कम है किसी से। नहीं, फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई 3 लोग हैं, 3 में ऐसा होता है कि यार ये बढ़िया नहीं करता, ये बढ़िया करता है, पर हम सब बढ़िया करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, तीनों बराबर है? तीनों बराबर। तो फिर जैन सैफी कैसे बॉस हो गया आपका? फंसा दिया है तो। बॉस ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे? नहीं, हम तो अच्छे अच्छे की फाड़ दें, हमसे हमारी किसी से फटेगी। मतलब ये है कि उसको वो अधिकार, उसको उस काम में मज़ा आता है तो हम उसको वो चीज़ें देते हैं, उसको उस चीज़ में मज़ा है, फील है, तो उसको वो कर रहा है वो, तो हम उसको टच नहीं करते कि चल ठीक है तू कर, क्योंकि वो जब भी करता है अच्छा ही करता है। ये नहीं है कि भाई कि कोई चीज़ है उसने की हो और वो ख़राब हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। वो अच्छा अभी तक जो भी करा उसने अच्छा ही करा है, और हमने उसको सपोर्ट किया अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ इतने लोग होते हैं ना, 3 है, अब 3 में तो वैसे भी कहते हैं बहुमत वाली एक बात आती है। तो कुछ ऐसा होता है कि भाई 2 लोग एक टीम में रहते हो, एक सिंगल अलग रह जाता, अब वो कैप्टन है, आप दोनों एक तरह से प्लेयर हो, तो कभी ऐसा होता है कैप्टन एक तरफ है, हम दोनों एक तरफ हैं? कैप्टन को भी प्लेयर की ज़रूरत होती है, तो एग्जैक्टली समझ सकते हो आप। विचारधारा। कैप्टन भी कुछ अकेले नहीं कर सकता बिना प्लेयर्स के। लड़ाई झगड़े भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं, गालियाँ वो तो सामने आ जाती हैं। सब देखते हैं। लड़ाई बड़ाई सब होती है, पर ये है एक मोमेंट पे हमारे सुलह भी हो जाती है, क्योंकि सुलह जब तक नहीं होगी तो कंटेंट आगे बढ़ेगा नहीं, काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये ट्यूनिंग का मैंने अक्सर देखा कि जहाँ अच्छे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, आप भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वहाँ एक है ना ईगो क्लैश हो जाती है, एक घमंड आ जाता है हाँ हाँ, कि भाई ये मुझे कैसे सिखा रहा है, जहाँ से इसने शुरू करा वहाँ से मैंने शुरू करा, तो होता होगा आपस में? आपस में होता है, क्यों नहीं होता। हर किसी की एक अलग थिंकिंग है, होता है। पर यह है कि जब कोई किसी के अंदर कोई चीज़ दिखती है हमें, तो हम उसको बता देते हैं कि बेटा ठंडे हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े हो गए हैं, ये बात अलग है, पर हमें चलना तीनों को एक साथ ही है। जैन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तू थोड़ा सा है। और कहीं मेरे को किसी ने बताया
कि वो डायलॉग सबसे पहले आपके ऊपर मारा गया था आपस के झगड़े में। ए, कौन है वे? घर की बात है यहाँ बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है जब हम बैठते हैं साथ में, तो जब एक टेबल पे बैठ रहे होते ये हैं, मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। बहन तो वहीं से वो निकला था। तो हमारे ज्यादातर डायलॉग जो है ना वो आपस की बातचीत के रियल लाइफ से निकले हैं कि भाई पीछे किसी को कुछ बोल दिया तो अरे यार बढ़िया लग रहा है भाई, रखो इसे रखो, तो इस तरीके से। तो ये पहली उपाधि आपको मिली थी? हाँ ये हम शुरुआती दौर में ना उपाधि उसी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है हर किसी। जी। मैंने भी किया, आपने भी किया। जिस टाइम आप बता रहे हो कि 200 व्यूज आते थे आपके चैनल पे, तो एक ऐसा लगता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। तो मोरल भी डाउन होता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल होता ऐसा ही मन करता होगा यार बंद कर इस चैनल को, अपना 10-20 हज़ार की नौकरी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई मोमेंट है कि कभी ऐसा लगा? हाँ मोमेंट ये है कि जब हमने दूसरी वीडियो बनाई थी, तो वो तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, वो हमने डाली थी और ये समथिंग 2 से 3 घंटे वो डली थी। फिर उसके बाद हम घर से बाहर थे, बहुत पारिवारिक वीडियो बन गई थी वो, तो उसकी वजह से हम घर से बाहर थे। तो फिर उसके बाद घर वालों ने कहा पारिवारिक कहाँ बनाते हो आप, तो ऐसे जुमले छोड़ते हो परिवार। बहुत ज्यादा बन गई थी ना, तो कानों से खून आ जाए सुन, वो तो परिवार में बैठ के वो ज़्यादा बन गई थी, वो बहुत खतरनाक बन गई थी, वो ज़्यादा पर्सनल टॉपिक पे हो गई थी। आजकल रिलेट कर सकते हैं लड़के, तो इस पर वीडियो बनी थी। तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। और फिर उसके बाद जब मामला सब ठंडा हुआ तो लोग कहने लगे यार मज़ा आता है तुम्हारी वीडियो देखने में, बनाना क्यों बंद कर दिया? तो यार लोग बाग बोल रहे हैं चलो बनाते हैं, तब हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। आपको देख के ना मार्केट में एक नया ट्रेंड आया कि हाँ जितनी गालियाँ दोगे या जितना अपना देसी टच रखोगे उतना वायरल होगे। अभी कहीं ना कहीं एक क्रिएटर है आमिर TRT, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि राउंड 12 की फर्स्ट कॉपी है। फिर एक क्रिएटर और है सलमान, हाँ राउंड 2 वर्ड, सलमान, हाँ वो भी आपके कुछ ऐसे ही बताते हैं कि तो वो दोनों चैनल हमसे इंस्पायर होकर बने हैं और लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गाली वाली बात ऐसी है कि शुरू में जब बच्चा एक उम्र में आता है तो उससे ये गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। हम देखो जब आप भी उस उम्र में होगे और हम भी उस उम्र में थे तो ये चीज़ें होती हैं। मैं तो अभी आपकी उम्र का हूँ मैं यार। ये देख रहा हो, समझ रहा हो हाँ हाँ। तो उस टाइम में वो चीज़ें हो जाती हैं, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो आदमी ठीक हो जाता है। जैसे हमने पहले शुरू में थोड़ा किया, इतना गंदा तो हमने नहीं किया था। आप खुला गंद बकते हो। मैंने आपकी वो इंस्पेक्टर मनोज वाली वीडियो देखी, मेरे कानों से धुआं आ गया। मैंने वो बंद ऐसे ऐसे एक्शन करते हो आप, वो सब वो आपको हंसाने के लिए करना पड़ता है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर हंसी नहीं आ पाएगी ना। अच्छा कुछ ऐसा भी है कि ये रुड़की साइड की हवा में कुछ या पानी में कुछ ऐसा कि वहाँ से ये गालियाँ वगैरह, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर और है 9-2-11 अमजद, उनके बारे में हाँ वो भी शायद आपके पड़ोसी हैं, रुड़की से आप हैं और एक ही बेल्ट है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हो सकती है। रुड़की तो बहुत दूर हो गया हमसे, हरिद्वार की तरफ हो गया रुड़की। हमें मुरादाबाद से, मेरठ वाला रास्ता इधर है और मुरादाबाद वाला रास्ता उधर है। वहाँ कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं क्या उस तरफ? हवाएं तो सब जगह चलती हैं और सब जगह का कंटेंट, वहाँ की जिसका कंटेंट ज्यादा वायरल हो जाता है उसकी हवा उधर को हो जाती है, और जिधर का नहीं होता वायरल तो वो नहीं, ऑडियंस पर्टिकुलर वहाँ की गंगा ज्यादा गंदगी वाली है, पानी कुछ ऐसा देती है। ना सब गंगाएं बढ़िया हैं और अपने अपने पॉइंट पे सब सही है। बट ये है कि ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट ये है कि बचपन में गलतियां हो ही जाती हैं हर किसी से, हमसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई होगी। बचपन में दूसरी तरह की गलतियां भी होती हैं। गलतियां तो बहुत सारी होती हैं साहब, पर यह है कि पब्लिक कौन सी गलती को आपने किया वो जो अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं बाहर सड़कों पे, बचपन की गलतियों से निराश ना हो, आपने किए वो गलतियां? सब करते हैं यार, हमने भी करी है कभी कभी। अच्छा तो मतलब वो जो आप इशारे करते हैं वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपसे खुद से ही इंस्पायर्ड है? इंस्पायर होके ही चीजें निकलती हैं।
मैं आपसे भी पूछ रहा था स्ट्रगल का Oh फेस my कोई ऐसा God, यादगार। oh my God, फिलहाल के लिए इसे यहीं रोक देते हैं, ओके। क्योंकि देखो चीज़ें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही। ऑफ कोर्स यार, देखो मोस्टली क्या होता है, किसी भी कंटेंट को वायरल होने के लिए ऑडियंस का अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है। अब कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस कौन सी पर्टिकुलर वीडियो पे, कौन से पर्टिकुलर कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, वो चीज़ मेजर फैक्टर, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से मेजर फैक्टर होता है किसी भी चीज़ के वायरल होने का, ठीक है। कि किस टाइप की ऑडियंस, कौन सी कैटेगरी की ऑडियंस, यूथ है, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, मम्मियाँ हैं, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी की ऑडियंस वो किस पर्टिकुलर कंटेंट पे फोकस कर रही है, उससे मेरे ख्याल से ये मेजर फैक्टर है किसी भी कंटेंट के वायरल होने का, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे वसीम भाई सही बोल रहे थे यार, शुरुआत में थी बहुत ज़्यादा गालियाँ थी इनके वीडियोस में, लेकिन जब इम्प्रूव करते गए ना, तो फिर वो गालियाँ जो हैं वो स्लैंग्स में बदलने लगी, और स्लैंग्स भी सिर्फ वहाँ यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कोई गलत बात है, ठीक है, इस चीज़ में कोई गलत चीज़ है। लाइक किसी पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ी ना हम स्लैंग आउट कर रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम थोड़ी ना गाली बक रहे हैं। तो ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के मोटिव से कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं कंटेंट क्रिएटर। और मेरे ख्याल से राउंड टू हेल सबसे ज़्यादा सावधान रहता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ये झेल चुके हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के। तो इसीलिए वो काफ़ी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि और जो क्रिएटर्स हैं वो देख देख के इंस्पायर तो होते ही हैं, लेकिन क्या है ना कि वो ये समझना भूल जाते हैं, ठीक है। लाइक आमिर टीआरटी को ले लो, उनका कंटेंट भी धीरे धीरे कितना इम्प्रूव किया है, कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। राउंड टू वर्ल्ड को देख लो, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। अभी भी ये है कि हाँ, थोड़ा सा उन्हें जो स्लैंग्स यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अलग टाइप की स्टोरीज की ज़रूरत है, जो कि वो कर भी रहे हैं अब, ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, मैंने तो कईयों की वीडियो पे रिएक्शन भी किया है जिसमें मुझे लगता है भाई कान बंद करना पड़ेगा अब, ठीक है, रियली लगता है ऐसा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उनको है कि सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा, कि टाइम के साथ साथ जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है, और जो मतलब ऑडियंस है वो भी इम्प्रूव करती है, वो भी एक एक चीज़ देख देख के पक जाती है, ठीक है। तो इसलिए लोग यही चाहते हैं कि बस अलग से सब ऐसा होता रहे कि सब कुछ सही भी रहे, ठीक है, और इम्प्रोवाइज भी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये चीज़ चाहिए होता है। और यहाँ पे तो सच बताऊँ तो ये जो सेट है, पूछताछ का सेट, ठीक है, ये मुझे आपकी अदालत का यूट्यूब छोटा वर्जन दिख रहा है, ठीक है, यूट्यूब वर्जन है कि सवाल सटीक होंगे, बहुत क्लियर होंगे और ब्रूटल होंगे, लिटरली ऑनेस्ट होंगे, ओके, विदाउट एनी फिल्टर सवाल होते हैं। कि ऐसा नहीं है जैसे आपकी अदालत में पीएम आ जाए, चाहे एक छोटा सा कोई आर्टिस्ट आ जाए, ठीक है, सेम सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ इस पूछताछ के सेट पे भी वैसा ही राउंड टू हेल जैसा बड़ा चैनल, ठीक है, हो या फिर कोई और छोटा चैनल का कोई भी आर्टिस्ट होता वो हो, ठीक है, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ तक मैंने ये चीज़ नोटिस की है वो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और ऑनेस्ट क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, ठीक है। और भाई अब तो सैकड़ों हज़ारों इंटरव्यूज़ राउंड टू हेल के मेंबर्स ने दे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता इनके लिए कुछ भी ऑकवर्ड होता होगा कि हाँ यार ये क्या पूछ लिया लेकिन मस्ती मजाक में वो हर तरीके के
सवालों का सेफ खेलते हुए उसके बाद जवाब देते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बेहतरीन है। सो आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।